उत्तराखंड, जहाँ पर हजारों मंदिर हैं और उन मंदिरों की हजारों कहानियाँ भी। पर कुछ मंदिरों का इतिहास द्वापर युग के समय से है, जिनकी गहराइयों को जानने आज मैं आया हूँ मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर आने के लिए आपको 16 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ती है, जिसमें आपको घने जंगलों और नदियों से होकर गुजरना होगा। मध्य महेश्वर ट्रैक की शुरुआत रांसी गांव से होती है। ये मध्य महेश्वर ट्रैक का पहला बेस कैंप भी माना जाता है। फाइनली हम पहुंच गए रांसी। कल रात यहाँ पे स्टे किया था हमने, और ये है कुछ रांसी बेस कैंप, जो कि महेश्वर ट्रैक का एक पहला बेस कैंप है। तो यहाँ पे हम रुके थे। ये है रूम के जस्ट सामने। तो भी हमें वहाँ जाना ट्रैक करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, उस टावर के नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है। मधुमेश्वर ऊपर की साइड है। जितना सुनने में आसान लग रहा है, ये 18 किलोमीटर का ट्रैक, पर ये उतना आसान है नहीं। मध्य महेश्वर में लाइट और नेटवर्क दोनों ही नहीं आते। ये बैग पैक हो चुके हैं हमारे, और अब निकलते हैं। तो रांसी गांव से हम आ गए थे बाइक लेके। यहाँ पे पार्किंग है। अब यहाँ से हमें पैदल चलना है, और ये है कुछ नज़ारे। जब आप पहाड़ों पर होते हो, पहाड़ों की इस खामोशी में मन की हर आवाज साफ सुनाई देती है। 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमें मिलता है कौंधार वाटर। कौंधार वाटरफॉल को पार करके हम पहुंचते हैं कौंधार बिल। अभी हम पहुंच गए कौंधार, और 4 किलोमीटर हमारा 1 घंटे में कवर हो गया। हम 7 बजे चले थे नीचे से, 8 बजे हम यहाँ पे हैं। तो अभी हमने सोचा है यहीं पे खाना खाने का। और वो सामने जो दिख रहा है वो है रांसी गांव। वहाँ से आए हम, जहाँ पे धूप है। ऐसे जैसे तुमको पढ़ाई पर नहीं आए, हाँ, वैसे ही है। अच्छा, मुद्दा चला गया आपका। आंटी का मुद्दा चला गया। यहाँ पे पानी भर रही थी, तो इन्होंने बताया हमें कि अभी 3 बजे तक हम शायद पहुँच सकते हैं, अगर हम इसी स्पीड से चलता रहे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर करा हमने, तो उस हिसाब से 3 बजे तक। जब आने ना हाँ, तुम पहुंच जाएंगे, 5-6 घंटा लग जाएगा। अच्छा, वही 3 बजे तक पहुँचेंगे ऊपर, 2:30 2:30 बजे तक। वहाँ तो सब कुछ है ना, अच्छा, नेट रहने का सब। और नेटवर्क आते हैं ऊपर? मधमेश्वर में नहीं आती। अच्छा भाई, स्कूल कहाँ पे है? यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिले थे पीछे में। कहाँ पे? वो मंदिर के बगल पे है वो। अच्छा, इधर 8th क्लास तक है? अच्छा, 8 तक है यहाँ पे स्कूल। उसके बाद फिर सब बाहर जाते हैं, या तो उखीमंड जाते हैं पढ़ने, या फिर नीचे गाँव होंगे। आंगनबाड़ी है। यहाँ पर आंटी से मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई। उन्होंने यहाँ पे अपने गांव के बारे में बताया, यहाँ के रहन सहन के बारे में बताया, और इसी गांव में हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। इस शानदार नज़ारे के साथ हमने चूल्हे में बने हुए आलू के पराठे खाए और चाय पी। यहाँ पे अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए। ये है कुछ व्यू कौंधार गाँव का, और यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है। उधर से बस हमें वहाँ पे जाना है, फिर इसके ऊपर थोड़ा टफ ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा। हम नाश्ता कर ही रहे थे, तभी दिखता हमें ये प्यारा सा छोटा बच्चा।
कौंधार से हम निकल चुके हैं, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है ट्रैक करना। अभी तक का ट्रैक तो इजी था क्योंकि अभी हम डाउन हिल आ रहे थे, पर अब यहाँ से ट्रैक थोड़ा टफ होने वाला था। इस नदी को क्रॉस करते ही अब सीधी पहाड़ी आने वाली थी, जो काफ़ी चैलेंजिंग थी हमारे लिए। मध्य महेश्वर अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। उससे पहले हमें ये पहाड़ी भीड़ें देखने को मिली और इन पहाड़ी भीड़ों को देखते देखते ही हम भी शाम के 4 बजे तक थक हार कर पहुंच गए थे मध्य महेश्वर। फाइनली मधुमेश्वर पहुँच चुके हम। पूरे 4:20 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं फाइनली मधुमेश्वर, और ये है मंदिर वो। और ये है मधुमेश्वर से कुछ चौखंबा की पीक्स का व्यू। शायद कुछ लोग ऊपर बूढ़ा मधुमेश्वर की तरफ जा रहे हैं वहाँ, पर आज हम नहीं जाएंगे। आज हम मंदिर में आरती देखेंगे। शाम के 6-7 बजे के आसपास आरती स्टार्ट होती है। जय बोले। जय बोले। यहाँ पे रूम हमें मिल नहीं रहे हैं एक्चुअली, बहुत भीड़ आई हुई है यहाँ पे, तो रूम मिलना बहुत टफ लग रहा है। ये ट्रैक हम नवंबर के महीने में कर रहे थे। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही बुकिंग करा के। दिन भर की थकान दूर करने के बाद अब हम जाने वाले थे आज की आरती में। ट्रैक पूरा थका देने वाला था, लेकिन मंदिर के पहले दर्शन पड़ते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। हम मंदिर के पास जाते हैं और दर्शन करते हैं, आरती देखते हैं, और आरती सुनने में जो सुकून मिल रहा था वो मन को अंदर से शांत कर रहा था। मध्य महेश्वर के बारे में कहा जाता है, महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव की तलाश में यहाँ आए, महादेव उनसे नाराज थे, इसलिए उनसे बचने के लिए नंदी के रूप में इन पहाड़ों में चले गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचाना तब उन्होंने अपने शरीर के हिस्से अलग अलग जगह प्रकट किए, जहाँ केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर, जिन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और पंच केदार में से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर है, और मध्य महेश्वर में उनके मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। थकान इतनी थी कि हम सीधे जाके सो गए, और अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर 2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर। इतने खूबसूरत नज़ारे देखते हुए मेरी नज़र पड़ती है चौखंबा पीक की तरफ। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा बूढ़ा मधमेश्वर इतना खूबसूरत है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये कैसे नज़ारा है।
मंदिर के आसपास कुछ कुंड हैं जहाँ पर आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इस पहाड़ का रिफ्लेक्शन जब इस कुंड पर पड़ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इस कुंड के अंदर भी एक दुनिया है। तो फाइनली सनराइज हो चुका है यहाँ पे और टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं। तो अब हमारे दर्शन हो गए हैं, अब निकलते हैं नीचे वापस। तो अभी यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, अभी थोड़ी बहुत। इसी व्यू के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, 2 दिन ट्रैवल करा, अब हम ये व्यू देख रहे हैं। और ये रिफ्लेक्शन एक बार चेक करो भाई, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लेके खड़े हैं। हमारे बूढ़ा मधमेश्वर और मधमेश्वर के दर्शन हो चुके थे। अब बारी थी वापस अपने घर जाने की।